बुद्धाय साथियों। इस वक्त मैं गुजरात के पंचमहाल और पंचमहाल के लूनावाड़ा डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत वादियों में घूम रहा हूँ। बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर, जैसे गुजरात का कश्मीर हो। मैं अमूमन यहाँ कई बार ड्यूटी करने के लिए आता हूँ और जब जब आता हूँ मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। डॉक्टर बाबा साहब के कारण इंस्पेक्टर बना इसलिए 4 व्हीलर गाड़ियों में घूम रहा हूँ। गुजरात के धरती के कोने कोने का दर्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे मुक्ति के रास्ते खोले। ज्ञान से भरा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बुद्ध दिया, बुद्ध ने हमें प्रज्ञा दी। तो साथियों, मैं उन सभी साथियों से कहूँगा कि जो लोग सरकारी नौकरियाँ कर रहे, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील है, व्यापारी है, धन कमा रहे हैं, सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, तो उन सभी से कहूँगा कि ये सारी कृपा बाबा साहब की है। अगर बाबा साहब ना हुए होते तो ये सब कुछ आपको नसीब नहीं हुआ होता। इसलिए जैसे बाबा साहब ने अपना मस्तक किसी के आगे नहीं झुकाया और केवल बुद्ध के आगे झुकाया, तो हमारा भी मस्तक केवल बाबा साहब के आगे और बुद्ध के ही आगे झुकना चाहिए। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो विचार है, जो विद्या हमने हासिल की है, उसके दाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान थोड़े ही है। साथियों, सही कह रहे हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं है, क्योंकि वे तो भगवान से भी बड़े हैं। कौन से भगवान ने हमारे लिए क्या किया? किस भगवान ने हमारे तरफ करुणा के हाथ बढ़ाए? किस भगवान ने हमारे आगे मैत्री का हाथ बढ़ाया? किसने हमें अंधेरे से दलदल से उठाने का काम किया? किसी ने नहीं किया। 33 करोड़ देवता जो नहीं कर पाए, वो अकेले डॉक्टर बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब ही हमारे लिए भगवान हैं, सब कुछ है। और इसलिए बार बार ये माथा अगर किसी के आगे झुकेगा तो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के आगे झुकेगा। और जिन लोगों का माथा बाबा साहब और भगवान बुद्ध के आगे नहीं झुकता, उन गद्दारों को भी मैं जय भीम कहूँगा, नमो बुद्धाय कहूँगा और सलाह दूंगा कि जिसका खाते हो उसके गुणगान गाओ। खाते बाबा साहब के हो और गुणगान किसी और का गाते हो, शर्म मानी चाहिए आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय।